हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू द साइंस एंड मैथ्स की पाठशाला में। आज हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.2 को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है फाइंड द ज़ीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरो एंड द कोफिशिएंट। इसमें हमें ज़ीरो और कोफिशिएंट जो है वो हमें फाइंड करना है। तो इसका फर्स्ट जो पार्ट है वो है हमारे पास एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हमें इसे क्या है कि इसे उस तरह से हमें सॉल्व करना है कि 2x को हमें पहली बात तो उस तरह से हमें तोड़ना है कि अगर हम प्लस या माइनस करें तो वो 2x है, लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 8x आए, 8x का स्क्वायर आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। x को स्क्वायर देखो हम इसे कैसे कर सकते हैं, 4x को अगर हम 2 के साथ मतलब माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, लेकिन हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x आ सकता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम 4x प्लस 2x कर लेते हैं तो अगर हम इसको देखिए माइनस और प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है, तो मतलब 2x हो जाएगा ये। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो 8x आ जाता है। ठीक है, फिर देन हम इसको एक x को हम बाहर रखेंगे, एक x अंदर, एंड 4 प्लस ये वाला 2 बचा, एंड देन ऐसे अगर हम 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वापस से ऐसा बन जाएगा। और अगर हम x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 4 के साथ तो ये वापस एक्स स्क्वायर माइनस 4x बन जाएगा। ओके, तो अब हमारे पास क्या आता है, विच इम्प्लॉइज डेट हमारे पास बचता है x प्लस 2 और x माइनस 4। तो जो वैल्यू जो होगी किसकी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 की, वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो इफ़ अगर x प्लस 2 जो है वो ज़ीरो के बराबर होता है तो जब 2 जो है वो उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -2 आ जाएगा। और सेम अगर हम ये वाला x माइनस 4 को अगर हम करते हैं, x माइनस 4 को अगर हम इक्वल्स टू करते हैं 0 के, तो देन ये पॉजिटिव में आ जाएगा। ओके, देन अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इनके ज़ीरोज़ निकालने हैं। ज़ीरोज़ तो देखो क्या निकल गया, हमने निकाल लिए, एक तो -2 आया और एक तो आया 4। अब हमें इसका सम करना होगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ करने होंगे, तो सम ऑफ ज़ीरो करने होंगे। ज़ीरोज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, माइनस, हाँ ये कैसे आया कि जब हम इसको -2 को, ये पॉजिटिव है तो प्लस करेंगे 4 के साथ तो माइनस प्लस माइनस ही होता है, लेकिन सिग्नेचर जो है, साइन जो है वो बड़ा का रह जाता है, जो बड़ी रकम होगी। तो 4 हमारी बड़ी रकम है और ये पॉजिटिव में है तो इसीलिए ये 2 आएगा। ओके, तो जब अगर हम इसको कोफिशिएंट करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x करेंगे तो ये आएगा -2/1। ओके, जैसे कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देन अब हमें क्या निकालना है, हमने सम ऑफ ज़ीरो तो निकाल लिया, अब हमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो भी निकालना होगा। तो हम इसको निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। कैसे निकलेगा, -2 इंटू 4 इक्वल्स टू, जब हम इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -8। तो -8 और इसके नीचे तो कुछ है नहीं तो हम इसको 1 लगाएंगे, तो ये क्या निकल गया, हमारी कांस्टेंट टर्म निकल गई, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरह से हमारा
क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 जो है वो हो गया है सॉल्व। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट पे पहुँच, अब हम इसे नेक्स्ट पार्ट अब हम सॉल्व करते हैं इसका। तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो दिया हुआ है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो इसको भी सेम उसी तरह से सॉल्व करना है जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया था। अब हमें इसे उस तरह से तोड़ना है कि जब हम इसे प्लस करें या माइनस करें तो 4s आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 4s² आना चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है? ये जा सकता है 2 से, 2s माइनस, देखो 2s जब इसे हम माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। एंड देन जब ये प्लस हो जाएगा तो 4s बन जाएगा और जब मल्टीप्लाई होगा तो 4s² बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसी तरह से इसको आगे कर सकते हैं। अब हम इसे जो है इस तरह से, अब हम इसको ऐसे निकाल देंगे 2s वैसे ही अंदर रहेगा और -1। तो देखिए ऐसे बन जाएगा 2 2 4s बन जाएगा, क्योंकि ये भी 4s 2 बार ऐसा है तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो s² बन जाएगा। एंड देन 2s को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ -2 बन जाएगा। आगे -1 माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये उसी तरह से ये पूरी रकम बन जाएगी। ओके, तो हमारे पास क्या क्या आ गया, 2s माइनस 1। ठीक है, अब वैल्यू जो है हमारी 4s² माइनस 4s प्लस 1 की क्या निकली? अगर वो 0 होती है तो अब देखो दोनों का यही है, तो इसको जब हम निकालेंगे, जब ये पॉजिटिव में है तो ये जब ये उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, +1 में हो जाएगा। s को हम निकालेंगे बाहर और 2 नीचे जाएगा एंड 1 ऊपर। तो हमारे पास क्या आ रहा है, s की वैल्यू आ रही है 1/2। देयरफॉर अब हमें क्या निकालने हैं, इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं। ज़ीरोज़ तो निकालेंगे हम 4s² माइनस 4s प्लस 1 के। एक तो हमारे पास दोनों ही हमारे पास क्या निकले हैं, 1/2 एंड 1/2, क्योंकि दोनों ही वैल्यू जो है वो 2s माइनस 1 है, 2s माइनस 1 इसमें भी है, तो इसीलिए सेम ही वैल्यू निकलेगी। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है सम ऑफ ज़ीरो निकालना है। अब इनका सम ऑफ ज़ीरोज़ अब ये है कि इन दोनों ज़ीरोज़ के हमें निकालना पड़ेगा। इसको हम सम करेंगे, तो सम करेंगे तो हमारे पास आएगा 1। ओके, एंड देन जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 2 4 एंड देन 4 इधर जाएगा, तो जब ये =2 के वहाँ जाएगा तो ऑब्वियसली माइनस में हो जाएगा। तो -4/4 = हमारा ये जो कोफिशिएंट है ये इसका निकल गया, s का कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन हमारा कोफिशिएंट ऑफ s² भी निकल गया। ओके, एंड देन अब हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकालेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस टाइम, और 1 के साथ =, जब हम लगाएंगे तो हमारा निकल जाएगा 1/4। 1/4 जो है वो हमारा क्या निकला, ये तो आ गया हमारी कांस्टेंट टर्म आ गई, अपॉन हमारा क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ s²। इस तरह से हमारा पार्ट नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 का वो भी हो गया है सॉल्व। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पीछे 2 पार्ट को हमने पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स जो हैं जैसे हमने सॉल्व किए, वैसे ही थर्ड पार्ट भी सेम वैसा ही है। तो इसमें एक्चुअली में 6x² है, ये -3 - 7x है। ठीक है, तो इसे भी हमें वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने पीछे 2 पार्ट्स को सॉल्व किया था। तो
हमें जो है, अब इसको तो सबसे पहले हम सीधा करके लिखेंगे। मेन क्या है कि 7x लास्ट में दिया हुआ है, हमें मेन बीच में लाना है ये, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 6x² माइनस 7x माइनस 3। ओके, अब हमें 7 को उस तरह से, मतलब उस तरह से हमें माइनस या प्लस करना है कि जिससे उन दो रकमों से हमें प्लस या माइनस करना है, जिससे अगर हम प्लस या माइनस करें तो वो 7x आ जाए, और अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 6 3 18x² आ जाए। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं कि कैसे करेंगे इसे हम। 6x², ये 9 2 जा सकता है, 9 2 18 होता है, और इसे अगर हम माइनस करेंगे, 9 में से अगर हम माइनस करते हैं 2 को तो 7x आता है, तो हम इसे लिख सकते हैं 9x प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 2x और प्लस 9x क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर हम ऐसे लिखते तो ये जो माइनस, मेन हमें -7x लाना है, -7x लाना है, तो फर्स्ट रकम जो है वो बड़ी ही होनी चाहिए, और सेकंड अगर यहाँ तो फर्स्ट रकम जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तब जाके ये सॉल्व हो पाएगा, तभी जाके -7x आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या है कि इसको सॉल्व, नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो हमारा होगा कि 6x जो है वो हम 6x तो नहीं लिख सकते, मेन क्या है कि 6x नहीं लिख सकते हम इसमें लाने के लिए, क्योंकि अगर हम इसको 9 या कुछ भी ऐसे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 9x जो है वो लाना इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको 3 के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 3x के साथ। 3 2 6x हो जाएगा, एंड 3 3 9, और ये x है तो 9x आ जाएगा। प्लस अब देखिए, अब हमें क्या करना होगा कि 3x माइनस 3 जो है वो एज इट इज़ आ रहा है, तो हमें क्या है कि +1 जो है उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके एज इट इज़ आएगा। ओके, तो देन हमारे जो है वो ज़ीरोज़ निकल रहे हैं 2x माइनस 3। ओके, अब हमें जो है इसके ज़ीरो, अगर हम ज़ीरोज़ के साथ इसे अगर हम करेंगे तो 3x प्लस 1 जो है उसे हमें ज़ीरो के साथ इक्वल करना होगा, तो 3x जब ये +1 है, तो जब ये उस साइड जाएगा ज़ीरो के उस साइड, तो देन ये माइनस में हो जाएगा कन्वर्ट। देन माइनस में हमारी जो वैल्यू जो है फिर वो भी माइनस में आएगी, -1/3। अब हम लेते हैं 2x माइनस 3 को, जब हम इक्वल्स टू 0 करेंगे तो ये पॉजिटिव में आएगा, तो 3/2, ये ऐसे हमारे ज़ीरोस निकल जाएंगे। अब हमें क्या है कि सम ऑफ ज़ीरो करना होगा, तो सम ऑफ ज़ीरो कर लेते हैं। सम ऑफ ज़ीरोस करेंगे हम, तो 1/, जैसे कि ये माइनस है तो माइनस लगाना पड़ेगा हमें, -1/3 प्लस 3/2। अब जो है 2 को इसके साथ -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2, 3 3 9 अपॉन 3 2, इसे मेन तो एलसीएम से भी कर सकते हैं हम, तो एलसीएम से भी सेम ऐसे ही आएगा। फिर देन मेन क्या है कि -2 प्लस 9 है, तो मेन पॉजिटिव जो है वो बड़ी रकम के साथ है, लेकिन माइनस जो है वो छोटी रकम के साथ है, तो इसका मतलब माइनस होगा, लेकिन निशान जो मतलब साइन जो होगा वो बड़ी रकम का लगता है, तो इसीलिए आएगा 7 ओनली। ठीक है, तो इससे हमारे पास आ जाता है ये हमारा निकल जाता है कोफिशिएंट, क्योंकि कोफिशिएंट हमेशा माइनस में होगा। ये आ गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब सेम, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना पड़ेगा अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इस केस में, तो क्या आएगा, ये 3 तो यहीं से कैंसिल हो जाएगा, तो -1/2 निकल जाएगा हमारा ये। तो मेन क्या है कि इसका जब हमें एक कांस्टेंट टर्म निकालनी है तो ये आएगी हमारी कांस्टेंट टर्म,
अपॉन जो नीचे ये जो ये वाले जो है ये हमारी आएगी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरह से हमारा पार्ट नंबर 3 भी जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो है 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो इसको भी सेम वैसे ही सॉल्व करना है मेन। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि सिर्फ 2 ही रकम है तो इसको कैसे करेंगे। तो इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। 4u को हम बाहर निकाल देंगे, 1u को हम बाहर लिखेंगे और देखो हो गया। इजी था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4u को मल्टीप्लाई करेंगे हम u के साथ तो 4u स्क्वायर आ जाएगा। एंड 4u को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 के साथ तो प्लस 8u आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सेम ज़ीरो, अब हमें क्या है कि इसका ज़ीरो निकालेंगे अगर हम 4u का तो और u प्लस 2 का निकालेंगे तो एक तो आएगा u हमारा ज़ीरो। मेन क्या है कि ये तो ज़ीरो में ही हो जाएगा क्योंकि ये ज़ीरो है, इसकी कोई और इसके साथ कोई और टर्म नहीं है तो ये ज़ीरो ही हो जाएगा। एंड देन इसके साथ हमारा जो है वो u जो है वो हमारा -2 हो जाएगा। तो सेम अब हमें जो है इसका सम ऑफ ज़ीरो निकालना है, जैसे कि हमने पीछे निकाले थे। तो 0 प्लस -2 के साथ जब हम करेंगे तो -2 ही आएगा। तो ये हो जाएगा 8/4 कोफिशिएंट ऑफ u। मेन u आएगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे x नहीं है। एंड कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। एंड देन सेम, अब हमें सम तो हमने निकाले, अब हमें प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, सेम इसको मल्टीप्लाई करना होगा तो ये ज़ीरो ही आएगा। तो हमारा आएगा 0/4, हमारा ये निकल जाएगा कांस्टेंट टर्म और अपॉन कोफिशिएंट u स्क्वायर। इस तरह से हमारा 4th पार्ट भी जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट जो है वो है t² - 15। अब इस क्वेश्चन को देख के बहुत बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो गए होंगे कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करना भी बहुत इजी है। तो हम इसको क्या है कि हम इसको स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। मतलब अगर हम स्क्वायर रूट में अगर हम इसे कर लेते हैं, जैसे कि t² - 15 को अगर हम रूट स्क्वायर में कर देते हैं तो कुछ नहीं बदलेगा। मतलब ये रूट स्क्वायर जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो सेम पहली वाली टर्म जो है वो आ जाएगी। ठीक है, तो इसे हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो पॉजिटिव में रहेगा। मेन एक तो है क्योंकि ये स्क्वायर में है, एक स्क्वायर में जब ये होता है, आपने ये क्वेश्चन a² - b² का फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा। तो उसका होता है a + b - यही होता है a + b और a - b यही होता है। तो सेम इसको भी वैसे करेंगे a + b कर दिया हमने एंड देन हमारा a - b। तो इसी से ही हम जो है इसके ज़ीरोज़ निकाल लेंगे। इसके ज़ीरोज़ जो हैं पहले तो इसके t + √15 का निकालेंगे तो इसका जो है वो आएगा -15। और सेम नेक्स्ट का अगर हम निकालेंगे तो इसका भी सेम वैसे ही आएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा ये। तो अब हमें जो है इसके सम निकालने हैं, सम ऑफ ज़ीरो निकालने होंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़ जो हैं वो माइनस, इसमें क्या होता है कि प्लस करना होता है, = 0। देन हमारा जो है वो इसका आ जाएगा सेम यही किसकी ये कोफिशिएंट निकल जाएगा, इसका कोफिशिएंट ऑफ x निकल जाएगा और अपॉन में आता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ,
मेन यहाँ पे x नहीं आएगा, मेन तो यहाँ पे t यूज़ किया है, तो हम यहाँ x की जगह t यूज़ करेंगे, एंड देन कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर, एंड देन हमने सम ऑफ ज़ीरोस तो निकाल लिए। अब हमें क्या निकालना होगा, अब हमें निकालने होंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करना है हमें -15 √15 को √15 के साथ। तो इसमें क्या होगा, ये तो इसी के साथ कैंसिल हो जाएगा, जिससे हमारा 15 - 15 जो है वो हमारा प्रोडक्ट आएगा। तो इससे हमारी ये जो है कांस्टेंट टर्म बन जाएगी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी का स्क्वायर। इस तरह से हमारा 5th पार्ट भी जो है वो हो गया है सॉल्व। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट जो है फर्स्ट क्वेश्चन का वो है 3x² - x - 4। इसको भी सेम उसी तरह से सॉल्व करना है जैसे कि हमने बाकी पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व किए थे। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, तो मैं चाहती हूँ कि सभी आप सब जो है इसे खुद सॉल्व करें और कमेंट में इसका आंसर ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 5 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए हैं, सॉरी फर्स्ट 5 पार्ट्स जो हैं वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो 6 पार्ट जो है वो आप खुद सॉल्व करके बताओगे, और इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखना, जिससे क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके सारे डाउट जो है वो उसमें क्लियर हो जाएंगे। ओके, तब के लिए थैंक यू, बाय बाय।